क्योंकि ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, हिंदी भाषा के बारे में। हिंदी भाषा से एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो हिंदी भाषा में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये पूछा जाता है कि हिंदी भाषा की आदि जननी कौन है। तो हिंदी भाषा की आदि जननी जो है वो संस्कृत है, क्योंकि ये जो आपको डायग्राम सा दिखाई दे रहा है, आपको ये ज़रूर याद रखना है। इसमें आप देखोगे कि सबसे पहले जो है संस्कृत आई, उसके बाद में पाली आई, फिर प्राकृतिक आई, फिर अपभ्रंश आई और फिर हिंदी आई। और अभी जो है भारत के अंदर जो है वह हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है। तो हिंदी का जो जन्म हुआ है वह संस्कृत से हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसके बाद में बात करते हैं हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव कब हुआ, यानी 1000 ईस्वी के आसपास। अगला, हिंदी से ठीक पहले की कौन सी भाषा है? अपभ्रंश। ये जो है ये डायग्राम जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसी से सब कुछ क्वेश्चन बनता है। इन्होंने बोला है कि हिंदी से ठीक पहले की कौन सी भाषा है, तो हिंदी से पहले कौन सी होगी? अपभ्रंश। अगर क्वेश्चन आता अपभ्रंश से पहले प्राकृतिक, और प्राकृतिक से पहले पाली, पाली से प्राकृतिक यानी संस्कृत, या फिर ये क्वेश्चन आता कि हिंदी की आदि जननी कौन है, तो आंसर हो जाता संस्कृत। आगे देखते हैं। हिंदी भारत की राजभाषा। संविधान के भाग 17 अध्याय इतना इतना इतना, लेकिन ये पूछा नहीं गया कभी। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी भारत के लगभग 70 करोड़ लोग बोलते समझते हैं, इसलिए यह है देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा है और इसी कारण यह भारत की राष्ट्रभाषा कही जाती है। 14 सितंबर को हिंदी भाषा जो हिंदी दिवस है वह मनाया जाता है, क्योंकि संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी भारत की राजभाषा होगी यह प्रस्ताव पास किया था। तो ये डेट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 14 सितंबर 1949। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। अगर आपने मेरे अभी तक YouTube चैनल पे विजिट नहीं किया, ठीक है, जो आप लोग विजिट कर रहे हैं, तो जो नए बच्चे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इससे नेक्स्ट आने वाली वो इम्पोर्टेंट सारी की सारी वीडियो वो आप तक पहुंच जाएं और आप उसका लाभ ले सकें। आगे बात करते हैं, हिंदी उत्तर भारत के कितने प्रांतों की भाषा है? तो आंसर हो जाएगा इसका 10। इसमें कौन कौन से प्रांत आते हैं? ठीक है, जैसे हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड। इसे हिंदी क्षेत्र अथवा हिंदी प्रदेश भी कहा जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन 100% ठीक है एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगर दूसरा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है तो वो इस डायग्राम से बनता है हिंदी में। इसमें भी सबसे ज़्यादा कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है मैं आपको ये भी बताऊंगा। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है, राजस्थानी हिंदी। लेकिन आप इसको याद कर लीजिएगा, डायग्राम की तरीके से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सबसे पहला है यहाँ पे, हिंदी के अंतर्गत उपभाषाएं जो हैं वह 5 और 18 बोलियां हैं। इनके नाम कौन कौन से हैं? जैसे 5 बोली है, 5 उपभाषाएं। उपभाषा कौन कौन सी हैं? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। ठीक है, अब इसकी 18 बोलियां हैं। ठीक है, जैसे पश्चिमी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी जो उपभाषा है इसकी ब्रजभाषा है। ठीक है, और आप ब्रज बोली हो गई, खड़ी बोली हो गई, कन्नौजी हो गई, बुंदेली हो गई और बागरू हो गई। इसी तरीके से पूर्वी की बात कर लेते हैं, पूर्वी हिंदी उपभाषा की, तो इसमें अवधी हो जाएगी, बघेली हो जाएगी और छत्तीसगढ़ी हो जाएगी। इसमें ये जो क्वेश्चन है
ठीक है, ये बाघेली वाला ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो आएगा वह पूर्वी हिंदी हो जाएगा। इसके बाद में तीसरा देखते हैं, बिहारी हिंदी की जो है भोजपुरी मैथिली मगही है। राजस्थानी हिंदी की उपभाषा की जो है मेवाती है, मालवी है, मारवाड़ी है, जयपुरी है। ये जो चौथा है ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। और पहाड़ी हिंदी उपभाषा जो है आपकी गढ़वाली, कुमायूनी, नेपाली। जो अब नेक्स्ट एग्ज़ाम जो आ रहे हैं जैसे यूपी ट्रिपल एससी बोर्ड के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये जो है अब गढ़वाली, कुमायूनी, ठीक है, नेपाली, इसमें से भी क्वेश्चन मैंने देखा है, इसमें से भी क्वेश्चन उसमें आपको देखने को मिला है। आगे बात करते हैं, हिंदी में प्रकाशित भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो ये क्वेश्चन जो है जैसे बड़े एग्ज़ाम में जैसे यूपी पीसीएस, यूपीएससी वाले क्वेश्चन, उसमें ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आंसर इसका उद्दंड मार्तंड। तो इसका जो है यहाँ पे देखो कि हिंदी का पहला समाचार पत्र था, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कलकत्ता से 1826 ईस्वी में पश्चिम जुगल किशोर के संपादन में प्रकाशित हुआ था। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो हिंदी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ज़्यादातर बच्चे इसको करके नहीं जाते हैं। तो कुछ और क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं, जैसे एक क्वेश्चन है आपके सामने, पश्चिमी हिंदी और उसकी बोलियों का विकास शोरसोनी अपभ्रंश से हुआ, जबकि पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी उपभ्रंश से हुआ। ये जो आपका यहाँ से क्वेश्चन कौन सा बनता है, क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि पश्चिमी हिंदी और उसकी बोलियों का विकास किससे हुआ है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका शोरसोनी अपभ्रंश से। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो और इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है, आगे चलते हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है। तो आंसर हो जाएगा इसका 22। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, कौन कौन सी भाषा हैं उसमें, असमिया है, गुजराती है, कन्नड़ है, कोंकणी है और मणिपुरी है, नेपाली है, पंजाबी है, सिंधी है, तेलुगु है, बोडो है, संथाली है, बंगला है, हिंदी है, कश्मीरी है, मलयालम है, मराठी है, उड़िया है, संस्कृत है, तमिल है, उर्दू है, मैथिली है, डोगरी है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है। हिंदी किस परिवार के अंतर्गत आती है। तो आंसर हो जाएगा भैया भारोपीय परिवार। यहाँ से आप देख सकते हो भारोपीय यानी भारत, हम भारत में रहते हैं। ठीक है, तो हिंदी जो है हमारी भारत की भाषा है। हिंदी भारोपीय परिवार के अंतर्गत आने वाली आर्य भाषा है। आर्य भाषा काल के अंतर्गत आने वाली भाषाएं इस प्रकार हैं, जैसे प्राचीन आर्य भाषा में कौन कौन सी थी भाई, संस्कृत। मध्य आर्य भाषाओं में आपकी पाली, प्राकृतिक अपभ्रंश। आधुनिक कालीन आर्य भाषाएं आपकी कौन कौन सी हो जाएगी, हिंदी, पंजाबी, मराठी, बंगला, सिंधी, गुजराती, उड़िया, असमिया। ये जो क्वेश्चन है, जो ये वाला टॉपिक है, ठीक है, ये ज़्यादातर आपका यूपी पीसीएस में पूछा गया है। इसके आगे बात करते हैं। उत्तर भारत में आर्य भाषाएं बोली जाती है, तो दक्षिण भारत में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोली जाती है, जिनकी 4 संख्याएं हैं। ठीक है, तेलुगु आंध्र प्रदेश, तमिल यानी तमिलनाडु, कन्नड़ यानी कर्नाटक और मलयालम यानी केरल में। आगे, वर्तमान में जो हिंदी शिक्षा, संचार, प्रशासन आदि में प्रयुक्त हो रही है, उसका मूल आधार खड़ी बोली है, जो पश्चिमी हिंदी की एक बोली है तथा दिल्ली, मेरठ, बिजनौर, सहारनपुर की बोली है। यह शोरसोनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो ये क्वेश्चन बन जाता है आपका, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वर्तमान में हिंदी भाषा जो है, ठीक है, उसका जो मूल आधार है वह खड़ी बोली है और उसका बहुत तेज़ी से जो ग्रोथ हो रही है वो किन किन एरियो में ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और वीडियो को हमारी शेयर ज़रूर करना, ताकि आपके साथ साथ आपके छोटे भाई बहनों को, दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए
और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और एक सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन बटन दिखाई दे रहा होगा आपको, इसको ज़रूर दबाएं ताकि इससे नेक्स्ट आने वाली इम्पोर्टेंट वीडियो वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।